In this lecture, we'll discuss about the alkene or especially geometrical isomerism of alkene and the structure of alkene. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे. तो पहले हम बातें करते हैं व्हाट इज एल्कीन. तो वी नो दैट एल्कीन इज अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जिसमें क्या हो, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो. उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, जिसके अंदर हमें मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं. इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है. इट हैज़ अ टू का हाइड्रोजन एटम लेस देन द एल्केन. ठीक है, उससे एल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम इसमें कम होते हैं. इसका फार्मूला हमारे पास CnH2n है. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड की. तो ऑलरेडी इन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस हाउ द डबल बॉन्ड फॉर्म. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एल्केन में अगर हम देखें तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, एंथैल्पी 397 किलो जूल पर मोल है, ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. साथ में क्या मिलता है हमें, वीक पाई बॉन्ड मिलता है. ठीक है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी अबाउट 284 किलो जूल पर मोल है, ऑब्टेन बाय लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग of the 2p orbital of the 2 carbon atom. The double bond is shorter in bond length 134 पिकोमीटर देन द CC सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर. ये सब हमको चीज़ें ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. तो इसको हम थोड़ा सा बस इसका स्ट्रक्चर देख लें. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है. ठीक है, क्या नज़र आ रहा है, सिंगल बॉन्ड. ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड. ये सिग्मा बॉन्ड्स है, sp2 के जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. तो अब अगर हम देखते हैं तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो हमने कहा ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बन के ये सिग्मा. उसके बाद जो हमारे पास जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, वो आपस में यहाँ पे क्या बना ले रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर ले रहा है. तो हमारे पास ये एक पाई बॉन्ड मिल गया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास किसका, एल्कीन का. बॉन्ड एंगल देखो यहाँ पे कितना है, CH बॉन्ड एंगल 116.6 डिग्री है. हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल कितना है, 121.7 यहाँ पे दिख रहा है हमको. बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 134 पिकोमीटर इसकी है. कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितनी है, 110 पिकोमीटर है. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, जो एल्कीन का. नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म. एल्कीन में शोज बोथ स्ट्रक्चरल एंड द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एल्कीन कौन सा शो करता है, स्ट्रक्चरल भी शो करता है और साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा एज एल्कीन इथीन एंड द प्रोपीन कैन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, बट एल्कीन हायर देन द प्रोपीन हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो हम एक क्वेश्चन तो हमसे पूछा था, ऐसे कौन सा एल्कीन है जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं देता. तो हमारे पास क्या है, इथीन और प्रोपीन है, क्योंकि इसके बहुत स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन हायर मेंबर जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर देते हैं. तो वो कहते हैं हायर देन प्रोपीन हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. एल्कीन पोजेसिंग C4H8 एस मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग 3 वेज. उसको हम 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. देखो, तो यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे एल्कीन का पहला स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है. तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास एल्कीन का क्या है, एल्कीन का पहला स्ट्रक्चर देखो, ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है. यहाँ पे पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. दूसरा स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ ब्यूट 2 इनमें यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच में मिल रहा है, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में हमें यहाँ मिल रहा है. ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर किसके है हमारे पास. थर्ड देखिए आप, यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसको हमने क्या किया, एक ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया. पहला हमारा क्या चेन थी, पहला हमारी चेन ये थी, दूसरी हमारी चेन क्या थी, ये थी, तीसरी चेन हमारी क्या हो गई, ये हो गई. तो ये 3 ब्यूटेन के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर. तो ये 3 क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है किसके, ब्यूटेन के. ठीक है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जब 4 से ऊपर हम कार्बन में चलते हैं तो वहाँ पे अलग अलग आइसोमर पॉसिबल है. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर में द फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द चेन आइसोमर वेयर द स्ट्रक्चर 1-2 आर पोजिशन आइसोमर. तो पहले और दूसरे पोजिशन आइसोमर भी कहला सकते हैं. क्यों कहला सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है किसके, 1 और 2 के बीच में है. और यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो डबल बॉन्ड किसके बीच में है,
2 और 3 के बीच में, तो ये क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। पहला दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आपस में क्या कहला रहा है, चेन आइसोमर भी कहला रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चेन्स है। और इसको हम लोग पोजीशन आइसोमर भी कह रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, वेरी कर रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोमर है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैव द इसमें हमारे पास जो एल्कीन होता है हमारे पास, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। अगर इफ टू एटम और ग्रुप attached to each carbon atom are different, then can be represented by the CXY and CXY like structure। यह CXY and CXY डबल बॉन्ड जो हमारे पास है, इसको अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं तो सिंपल सी बात याद रखो कि अगर C है, ये डबल बॉन्ड C है, और उसके ऊपर AB और इधर यहाँ पे हम मान रहे हैं AB, दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में मिलेगा। अब कैसे मिलेगा उस चीज़ को देखो, तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को हम गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखो तो C है, ये दोनों कार्बन है, ये दोनों X जो है वो सेम साइड में है, तो Y भी क्या है, सेम साइड में है। यहाँ पे देखो तो X कहाँ है, अपोजिट साइड में है, और Y भी कहाँ है, अपोजिट साइड में। तो जब वो अगर सेम ग्रुप जो भी डबल बॉन्ड से जुड़े हैं वो सेम साइड में है तो उसको हम सिस आइसोमर कहते हैं, और अगर वो अलग अपोजिट साइड में जुड़े हैं तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो ये हमारे पास सिस आइसोमर है, और ये हमारे पास कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा था तो हमने कहा था कि इसका फ्री रोटेशन इसके अराउंड पॉसिबल होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड बनाते हैं यानी डबल बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अगर आप रोटेशन करोगे तो टूट जाएगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट यहाँ पे मिलते नहीं। हाँ, ये होता है कि अगर हम डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हो तो इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल स्पेस पे वो डिफर कर सकता है, और उसके कारण हमें 2 पॉसिबल अरेंजमेंट मिलते हैं एल्किन में। ठीक है, जिसको हम लोग ने अभी मैंने बताया आपको कि एक सिस कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है। और जब भी दो आइडेंटिकल ग्रुप, जो भी दो आइडेंटिकल ग्रुप है, अगर वो सेम साइड में आ रहे हैं तब उसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड के सेम साइड आ रहे हैं तो उसको सिस आइसोमर कहेंगे। इफ द आइडेंटिकल ग्रुप लाइज ऑन द अपोजिट साइड तो उसको हम कौन सा कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ठीक है, cis and trans isomer have the same structure but have a different configuration due to different arrangement of atom or group in the space. Isomer differ in their property like the melting point, boiling point, dipole moment, solubility। तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण अगर हम सिस ट्रांस की कुछ प्रॉपर्टी को देखें तो इन प्रॉपर्टी में हमें वेरिएशन मिलता है। और ये वेरिएशन हमें क्यों मिल रहा है, ये वेरिएशन हमें मिल रहा है किसके कारण मिल रहा है, दिस आइसोमर डिफर इन देयर प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सॉलिबिलिटी। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्या है हमारे पास, देखो क्या है, ये ब्यूटेन है। ठीक है, तो ब्यूट टू इन को, तो ब्यूट टू इन में देखो तो अगर हम इसमें देखो तो एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। अब अगर ये सेम साइड में देखो, ये सेम साइड में, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, सिस हो गया। और देखो सेम आइडेंटिकल ग्रुप का है अपोजिट साइड में, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक है, अब सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है, 277 है, और ट्रांस आइसोमर का कितना है, 274 बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो ये वही कहते हैं कि सिस आइसोमर, याद रखिए, इफ द आइडेंटिकल ग्रुप लाई इन द सेम साइड इज कॉल्ड द सिस, और इफ लाइंग इन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द ट्रांस आइसोमर। क्लियर हो गया। अब यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सिस फॉर्म एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांसफॉर्म। For example, dipole moment of cis butene is 0.33 dB, whereas the dipole moment of trans isomer is almost 0। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की बात करें यहाँ पे, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है आपस में ग्रुप के बीच में, तो इस रिपल्शन के कारण ही इनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। या फिर अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से भी देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे के बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, उसके कारण यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 के अराउंड आता है ट्रांस आइसोमर में, अगर सिमिलर ग्रुप है तो। अगर अलग अलग ग्रुप होंगे तब वहाँ पे हमें ट्रांस आइसोमर में भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं मिलेगा। अब इस को हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो सिस आइसोमर है, तो अगर हमने देखो यहाँ पे सिस आइसोमर में बनाया तो इसका जो डाइपोल है इसका डायरेक्शन ये है, इसका डाइपोल का डायरेक्शन ये है, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो इनके सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
तो सिस आइसोमर में, और इसी के कारण इसका जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.33 डी आ रहा है। ट्रांस आइसोमर में देखिए तो इस बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर है, इसका कहाँ है, इधर की ओर है। तो जब दोनों को हम करेंगे तो एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन क्या जाएगा, ये जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्म से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो ट्रांस आइसोमर है इथेन का, इथिन का, उसमें क्या, सॉरी इथिन कह रहा हूँ, ब्यूटूइन का जो ट्रांस आइसोमर है, उस ब्यूटूइन के ट्रांस आइसोमर में हमें यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू एडिशन ये हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, डाइपोल मोमेंट 0.33 डी मिल रहा है। तो उसके अलावा देखिए, इन द केस ऑफ सॉलिड इट इज ऑब्जर्व दैट द ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सीस फॉर्म। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि देखो फिर एक बात समझो, मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट, और मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के नियर अबाई है, तो उसके कारण जब सॉलिड में एक दूसरे के पास ही होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो भी हमने कहा कि रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल एकदम अपोजिट साइड में है, तो ये बिल्कुल एक सिबल फॉर्म में अरेंजमेंट होगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा जो होता है सिस आइसोमर से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ड्रॉ द प्रॉब्लम 13.10 में लिख रहा है कि ड्रॉ द सीस एंड ट्रांस आइसोमर और द फॉलोइंग कंपाउंड ऑल्सो राइट देयर इज आईपीसी नेम। अब इसका हमें सिस ट्रांस बनाना है, इसका हमें बनाना है। ठीक है, तो दोनों का देख लो, ये क्या है हमारे पास। ठीक है, अब इसको देखो, ये हमने बनाया पहले का, तो क्योंकि दो ग्रुप हमारे पास अलग अलग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो अब यहाँ पे क्लोरीन देखो सेम साइड में है, तो ये आइसोमर हमारा सिस हो गया, यहाँ क्लोरीन हमने अपोजिट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर है, सेम है इसमें भी देखो, तो यहाँ एक CH3 ग्रुप जोड़ा है, CH2H5 है, यहाँ CH3 है, C2H5 है। अब इसको देखो, इस अरेंजमेंट को भी देखेंगे अगर हम लोग, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो CH3 सेम साइड में आ गए, तो ये CH आइसोमर हो गया, और ये अपोजिट साइड में आ गए, या C2H5 अपोजिट साइड में आ गया, तो ये कौन सा का ट्रांसफॉर्म हो गया। अब बात करते हैं आईपीसी नेमिंग की, तो आईपीसी नेमिंग में अगर हम देखते हैं तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, तो ये हो गया सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, और ये क्या हो गया, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। इसमें आइए, तो इसमें हमारे पास देखो कितने कार्बन हो गए, इसमें कुल मिला के हमारे पास देखो, अगर हम लंबी चेन लेंगे तो ये 2 कार्बन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया, तो हेक्सेन की चेन है ये हमारे पास। 3 और 4 पे हमें क्या मिल रहा है, 2 ब्रांच मिल रही है मिथाइल ग्रुप की, तो ये हमारा हो गया 3,4 डाई मिथाइल हेक्स, और थर्ड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 इन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेमिंग। दिस इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिए कि अगर सेम ग्रुप लाइंग इन द सेम साइड, ट्रांस सिस आइसोमर, द सेम ग्रुप लाइंग इन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द ट्रांस आइसोमर।